सर हमने लास्ट क्लास में आईएएस का पर्पस, कितने आईएएस है हमारे कोर्स में, आईएएस 1 और आईएएस 2 पढ़ा था। ऐसा ही है सर। आज हम पढ़ेंगे आईएएस 8। बेटा आ जाए। सर आईएएस 8 का नाम क्या है देखिएगा। सर आईएएस 8 बोलता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, पहला। दूसरा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। एंड एरर्स। इतना बड़ा नाम है बेटा आईएएस 8 का। काम भी बड़ा है बेटा, नाम बड़े होने के साथ साथ। देखिएगा सर, आईएएस 8 चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड एरर्स, तीन बातें करता है बेटा। ये पहली बात है अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये दूसरी बात है अकाउंटिंग पॉलिसी, और ये तीसरी बात है एरर्स। आपसे आईएएस 8 ये कहता है अगर तुम्हारा अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हो तो मेरे पास आना, अगर तुम्हारा अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हो तो मेरे पास आना, अगर तुमने कोई एरर कर दिया तो भी मेरे पास आना। तीन चीजों के लिए मेरे पास आना। अकाउंटिंग एस्टिमेट के चेंज होने पर, अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज होने पर, और एरर्स की सूरत में। पहले आपको ये समझना पड़ेगा अकाउंटिंग पॉलिसी की डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट की डेफिनेशन क्या है, और एरर्स का क्या मतलब है। जब तक ये तीन नहीं पता होंगे आप इनके चेंज के ऊपर बात ही नहीं कर सकते। सर हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी से, आ जाए। सर ये अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, आ जाए बात करते हैं। थ्योरी का हैंडआउट बेटा आए। सर उसमें ये पेज आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन। क्या बोलता है अकाउंटिंग पॉलिसी? दे आर द स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स एंड रूल्स बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? सर स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स एंड रूल्स है। किस पे बेस करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स पे। मैं अगर यहाँ डेफिनेशन लिख दूं, अकाउंटिंग पॉलिसी आर द स्पेसिफिक रूल्स based on the elements of financial statements। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स के ऊपर जो रूल्स हैं उनको अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं। नहीं पता चला होगा सर डेफिनेशन से, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सर जब मैं आपको आईएएस 2 पढ़ा रहा था लास्ट क्लास में, मैंने आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन के दो मेथड्स बताए थे बेटा। कंपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए फीफो यूज कर रही थी बेटा। शुरू के 4 से 5 साल उसने फीफो यूज किया, और आफ्टर 5 years it wants to change its method to एफको। शुरू के 4 साल या 5 साल कंपनी ने फीफो पे काम किया, और कंपनी ये कह रही है भाई 5वें साल से मैं एफको फॉलो करूंगी। सर ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड्स फीफो और एफको ये क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी है। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब आईएएस 2 ने आपको चॉइस दी है, आपके पास चॉइस है वेदर टू फॉलो फीफो या एफको। जब अकाउंटेंट्स के पास चॉइस होती है उसको कहा जाता है पॉलिसी। सर इन्वेंट्री इज एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एलिमेंट है इन्वेंट्री। और उसमें फीफो का रूल क्या पढ़ा था हमने? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले बिकेगा। तो अगर कंपनी फीफो या एफको चूज करती है तो दिस इज अकाउंटिंग पॉलिसी। मेथड चेंज अगर करेंगे उसको कहते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगी तो क्या होगा? अच्छा सर दूसरी एग्जांपल दें। सर मैं भी आपको आईएएस 16 में पढ़ाऊंगा। आईएएस 16 जब हम पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे ये वाली। कौन सी बात सर? सर जब आप आईएएस 16 पे आप आते हो ना, जब आप प्रॉपर्टी या जब आप नॉन करंट एसेट्स की बात करते हो, नॉन करंट एसेट बोलता है भाई आपके पास दो मॉडल्स हैं। नॉन करंट एसेट कहता है आप अपने नॉन करंट एसेट को दो हिसाब से रिकॉर्ड कर सकते हो। या तो आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर सकते हो, या आप रीवैल्यूएशन पे रिकॉर्ड कर सकते हो। मैंने पार्टनरशिप और कंपनी दोनों में आपको रीवैल्यूएशन पढ़ाया है। सर एक कंपनी अगर कॉस्ट मॉडल चूज कर रही है, यानी उसने 100,000 का एसेट खरीदा है, ता कयामत कॉस्ट पे ही रखेगी कंपनी। मार्केट में जो भी वैल्यू हो हम मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हमने कॉस्ट का मॉडल पिक किया है। सर ये कॉस्ट या रीवैल्यूएशन इज अकाउंटिंग पॉलिसी।
आपकी मर्जी है। आईएएस ने कोई रोकथाम नहीं लगाई कि नहीं आप कॉस्ट चूज करोगे, आप जो है आपका सर्विस बिजनेस है आप रिवैल्यूएशन मॉडल चूज करोगे। नो सर, आपकी मर्जी है, आप अपने बिजनेस डायनामिक्स के हिसाब से चूज कर लो आपको कॉस्ट मॉडल पे रहना या रिवैल्यूएशन पे। कॉस्ट में एसेट 100,000 का लिया है तो 100,000 का ही रहेगा, चाहे एसेट 1 10 का हो जाए, चाहे एसेट 1 50 का हो जाए, चाहे एसेट 90 का हो जाए, आपकी बुक्स में 100 पे ही एसेट आएगा। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन होगा तो 100 का एसेट जब आप 1 10 पे लोगे तो आप रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन गेन 10,000 का रिकॉग्नाइज करोगे। फिर 1.5 लाख का हो गया तो आपने 40,000 का और सरप्लस रिकॉग्नाइज किया। 90 का हो गया तो आप लॉस, अब रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉग्नाइज कर लोगे। तो आपकी मर्जी है सर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड फीफो रखना है, एफ को अकाउंटिंग पॉलिसी है। नॉन करंट एसेट को किस पे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट पे या रिवैल्यूएशन पे, आपकी मर्जी है। जब भी कंपनी को चॉइस दी गई है आईएएस के हिसाब से, उसको कहा जाता है अकाउंटिंग पॉलिसी। सर हमें ये समझ आ गया कि अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या है। सर क्या ये आईएएस 8 अकाउंटिंग पॉलिसी को समझाता है? नो सर। आईएएस 8 क्या बोलता है, अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगी तो तुम्हें क्या करना है, उसके लिए तुम हमारा दरवाजा खटखटाना। अकाउंटिंग पॉलिसी की डेफिनेशन आईएएस 8 ने नहीं बताई। आईएएस 8 क्या बोलता है, अगर तुम अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करना हो, अगर तुम्हें अकाउंटिंग पॉलिसी अपनी चेंज करनी हो तो तुम्हें क्या रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, उसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। सर तो अगर हमें लेट सपोज एक कंपनी फॉर्म हुई थी 2010 में, उसने 2010 में ये चूज किया कि मुझे फीफो फॉलो करना है, फीफो से मुझे मेथड इन्वेंट्री मेथड निकालना है। सर लेट सपोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से आपको मेथड, आपको इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। आपने 2010, आपने 2011, 12, 13, 14 और 15 आपने फीफो फॉलो किया। आप कह रहे हो 2016 में सर अब मैं फीफो नहीं, अब मुझे फीफो में मजा नहीं आ रहा, मैं एफको फॉलो करना चाहता हूं। तो ये फीफो से एफको का जो मेथड चेंज है उसको कहते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज होना। सर इसी तरह कॉस्ट मॉडल पे एक कंपनी चल रही थी, हमारी दूसरी एग्जांपल, कंपनी कह रही है भाई मैं थक गई हूं अब कॉस्ट मॉडल पे रख रख के, मैं अब अपने एसेट्स को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखना चाहती हूं। जैसे ही वो मेथड चेंज करेगी, जैसे ही वो मॉडल चेंज करेगी, दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इसको हम कहते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सर हाउ टू डील विद दिस चेंज, मैं लिख भी देता हूं पहले, मेथड चेंज को कह रहे हैं हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। यहां भी हम मॉडल अगर चेंज कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सुनिएगा बेटा, अब आईएस 8 क्या कहता है। आईएस 8 कहता है भाई, आईएस 8 सेज अ रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। ये रेट्रोस्पेक्टिव का वर्ड आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू लर्न दिस वर्ड, क्योंकि आपके एग्जाम में आज तक आईएस 8 का प्रैक्टिकल सवाल नहीं आया, थियोरेटिकल सवाल आया है, और उस थियोरेटिकल सवाल में आपका एग्जामिनर ये वर्ड ढूंढता है। अगर आपने ये वर्ड नहीं लिखा अपनी थ्योरी लिखते वक्त, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आईएस 8 सेज a retrospective adjustment needs to be done in case of change in accounting policy। आईएस 8 क्या कहता है अपनी जबान में, अगर तुम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करोगे तुम्हें रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट क्या है मैं आपको भी समझाऊंगा। आपको याद रखना क्या है बेटा, जब भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा आपको रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सर अब ये बताएं व्हाट इज दिस रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। आए बात करते हैं बेटा, व्हाट इज दिस रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। सर क्या है ये रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट, जरा हमें भी बताएं। सर रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट का मतलब है, सुनिएगा आसान वर्ड्स में, सर रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट का मतलब है एडजस्ट करंट एंड प्रीवियस ईयर्स फाइनेंशियल्स। सर रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब है, अगर आप मेथड चेंज कर रहे हैं आपको करंट और प्रीवियस दोनों फाइनेंशियल्स चेंज करने पड़ेंगे।
इसका मतलब सर एक कंपनी, समझाता हूं, एक कंपनी 2010 से लेकर 2015 तक उसने फीफो फॉलो किया। अब वो कह रही है मैं 2016 से एफको पे आऊंगी। सर आपको जाकर 2010 से लेके 15 तक के इन्वेंट्रीज को अपडेट करना पड़ेगा। जहां जहां फीफो यूज किया है वहां फीफो हट के एफको आ जाएगा। जब इन्वेंट्री चेंज होगा तो पिछले सारे सालों का इन्वेंट्री और प्रॉफिट दोनों चेंज होगा। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है करंट ईयर भी एडजस्ट करो और पिछले सारे साल एडजस्ट करो जहां से आपने ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। यानी सर adjust current and previous year financials, adjust current and previous year financials in case of change in accounting policy। आपको स्टार्टिंग से जाकर सब कुछ नए मेथड पे लाना पड़ेगा। अगर मैं कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा था बेटा, मैंने 5 साल कॉस्ट मॉडल फॉलो किया, 6th ईयर पे मैं आके मैं कह रहा हूं भाई मैं रीवैल्यूएशन मॉडल करूंगा। आपको पीछे 5.5 सालों को रीवैल्यूएशन एसेट को रीवैल्यू करना पड़ेगा 5.5 साल। करंट ईयर को तो करोगे ही करोगे रीवैल्यूएशन पे, पीछे के भी सारे सालों को आपको अपने नॉन करंट एसेट को रीवैल्यूएशन अमाउंट पे लाना पड़ेगा। क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्लियर है मैं सर? अब बेटा देखना सर, तो हमारा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हमने पढ़ लिया। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आएगा आपको रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट नाम ही लिखा हुआ है, री का मतलब शुरू से एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा आपको अपने फाइनेंशियल्स को। सर अब पढ़ते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट। दूसरा है अकाउंटिंग एस्टिमेट। अगेन चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट से पहले आपको ये पता होना चाहिए अकाउंटिंग एस्टिमेट होता क्या है। सर हम सबको पता है अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है सर? सर जो आप चीज प्रिडिक्ट करते हो, एस्टिमेट करते हो, आपको नहीं पता? सर आए डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। सर अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या बोलता है? अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट is an adjustment of carrying amount of asset or liability that results from new information and development। सुनना, IS 8 कहता है अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब, सुनना, अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब है सर what business has predicted। सर जाहिर सी बात है आपके एस्टिमेट चेंज थोड़ी हो, आपके एस्टिमेट सेम थोड़ी होंगे। एक्चुअल रिजल्ट हमेशा डिफरेंट होते हैं। हम कोई नजूमी थोड़ी हैं कि हमारे एस्टिमेट बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगे। हम एस्टिमेट करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स, पास्ट एक्सपीरियंस, मार्केट का जो है कंडीशंस, उसकी बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं। हमारे एस्टिमेट्स गलत भी तो हो सकते हैं सर। सर इसकी एग्जांपल क्या होगी? सर आपका डेप्रिसिएशन का रेट इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। आपके डेप्रिसिएशन की स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। आपका डेप्रिसिएशन के लिए जो आप यूजफुल लाइफ यूज करते हो दैट इज अकाउंटिंग एस्टिमेट। सर आपका प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का रेट, हमें थोड़ी पता है डेटर कितने पैसे लेकर भागेगा, हम तो एस्टिमेट करते हैं। सर ये सारी चीजें क्या हैं? सर ये सारी चीजें आपके एस्टिमेट है। आपके एस्टिमेट गलत भी हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है सर, एस्टिमेट गलत हो सकता है, चांस होता है। क्यों सर? हमें थोड़ी पता है एक्चुअल क्या होगा। हम तो आज एयर जीरो पे एस्टिमेट कर रहे हैं भाई कि हमारा एसेट इतने में बिकेगा आफ्टर 5 इयर्स। कोई गारंटी थोड़ी है कि 5 साल बाद 10,000 का ही एसेट बिकेगा। या आपको लग रहा था, लेट सपोज सर हमने जब शुरू में एसेट लेकर आए हमें बताया गया एसेट की यूजफुल लाइफ होगी 5 साल। सुनना, आफ्टर 2 इयर्स आपको पता चला आपके एसेट की यूजफुल लाइफ 5 साल नहीं 7 साल हो गई है। सर दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। आपके हाथ में थोड़ी था ये। अकाउंटिंग पॉलिसी इज अ मैटर ऑफ चॉइस। मैं लिखता हूं यहां पे अकाउंटिंग पॉलिसी, देखिएगा, अकाउंटिंग पॉलिसी इज अ मैटर ऑफ चॉइस। आपके पास चॉइस है, आप कोई भी कर सकते हो। एस्टिमेट में आपके पास चॉइस थोड़ी है। एस्टिमेट में तो आपको मजबूरन एक अमाउंट पिक करनी है। वो एस्टिमेट गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। क्या हमें अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब और एग्जांपल्स क्लियर? सर अब अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होगा तो मैं क्या करूंगा? IS 8 क्या बोलता है? IS 8 अकाउंटिंग एस्टिमेट की डेफिनेशन नहीं बताता। IS 8 क्या बोलता है? अगर तुम्हारे अकाउंटिंग एस्टिमेट में साल के बीच में चेंज आए तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। तो IS 8 कहता है, IS 8 says change in IS 8 says a prospective adjustment, a prospective adjustment needs to be made
in case of change in accounting estimate. आई सेट क्या कहता है भाई, प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करना चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में। अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या बोला था, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट बोला था अकाउंटिंग पॉलिसी में। अकाउंटिंग एस्टिमेट में क्या बोल रहा है भाई, प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं रेट्रोस्पेक्टिव। क्यों, सुनना, प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है पहले तो ये बता दें सर, आप प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है। सर आप अभी गूगल करें, आपको पता चलेगा प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, फ्यूचर। यानी सर only need to adjust current and future financials। कोई जरूरत नहीं है पीछे जाने की, पिछले सालों में जो कर लिया, आपकी गलती थोड़ी है, आपने तो एस्टिमेट किया था और सबको पता है एस्टिमेट्स गलत हो सकते हैं। अगर आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज आ रहा है, आपको कोई जरूरत नहीं है पीछे जाके कुछ भी सही करने की, आप सिर्फ करंट एंड फ्यूचर में उस नए वाले एस्टिमेट पे काम शुरू करेंगे। सर तो अकाउंटिंग पॉलिसी में क्यों कहा रेट्रोस्पेक्टिव के जाकर पिछले साल भी सही करो। सर अभी मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग पॉलिसी इज अ मैटर ऑफ चॉइस, आपको चॉइस दी है। अगर आप मेथड चेंज करोगे साल के बीच में, आपको सारे पिछले साल एडजस्ट करने पड़ेंगे। बेटा कंपनी बहुत चालाक है ना, कंपनी करती क्या है मैं आपको बताता हूँ। सर फीफो से हमेशा इन्वेंट्री, आपका जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है ना उसका कम वैल्यू आता है, और एफको से हमेशा आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री का ज्यादा वैल्यू आता है। कंपनी ने शुरू के 5 साल फीफो यूज किया, कंपनी को नए शेयर इशू करने थे, लोग मार्केट में शेयर खरीदने के लिए तैयार नहीं है। कंपनी शेयर होल्डर्स हमेशा उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं जिसका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा हो। कंपनी ने क्या किया, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कंपनी ने ये कहा भाई हम अपना मेथड चेंज कर रहे हैं, जब क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होती है तो प्रॉफिट कम होता है। हम जब अपनी इन्वेंट्री को फीफो से एफको पे ले आएंगे, हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा और हम शेयर होल्डर्स के नजर में अट्रैक्टिव बन जाएंगे। आईएएस ने यहाँ पे आके उनको पकड़ा कि अगर तुम फॉलो करोगे ये आईएएस, अगर तुम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो, अगर चेंज कर ही रहे हो तो करंट ईयर सिर्फ नहीं होगा, पीछे के भी साल चेंज होंगे। तो अकाउंटिंग पॉलिसी इज अ मैटर ऑफ चॉइस, इसीलिए आपको कहा जाओ ख्वारी करो और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो, क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से इलेक्ट किया था फीफो। हमने तुम्हें नहीं कहा था, तुमने अपनी मर्जी से इलेक्ट किया। हमने तुम्हें नहीं कहा था कॉस्ट मॉडल पे रहो, तुम्हें हमने चॉइस दी थी। अब अगर तुम मेथड चेंज करो तुम्हें पिछले सारे साल एडजस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन अकाउंटिंग एस्टिमेट में बिजनेस की कोई गलती थोड़ी है। बिजनेस ने अगर कोई चीज सोची, अगर वो चेंज हो जाती है तो आईएएस कहता है आपकी गलती नहीं है इसमें, इसलिए पीछे जो हो गया हो गया। आज के बाद से प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करना यानी करंट और फ्यूचर फाइनेंशियल्स को ही सिर्फ नए हिसाब से करना, बाकी भले पुराने से हुआ है। क्या ये क्लियर है हमें दोस्त? सर तीसरा है एरर, सुनिएगा बेटा। फिर मैं एक ही सवाल अभी बनाऊंगा बेटा, उसमें अकाउंटिंग पॉलिसी भी डाल दूंगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट भी डाल दूंगा, ठीक है? तो आपको समझ आ जाएगा। आज तक इस पे कोई प्रैक्टिकल सवाल नहीं आया, सिर्फ थ्योरी लिखने के लिए आती है। तो आपको थ्योरी में ये आइडेंटिफाई करना होता है कि पहले तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, फिर आपको उसका ट्रीटमेंट बताना होता है। ट्रीटमेंट या तो रेट्रोस्पेक्टिव होता है या प्रोस्पेक्टिव होता है। सवाल आ गया ना बेटा इस पे प्रैक्टिकल, खून की नदियां बहेंगी। सर अब एरर क्या होता है आगे पढ़ते हैं। सर आ जाए। सर अकाउंटिंग एरर्स इंक्लूड द फॉलोइंग प्रायर पीरियड एरर्स। क्या क्या एरर्स होते हैं बेटा, आओ चेक करते हैं। अफेक्ट ऑफ मैथमेटिकल मिस्टेक्स, सर या तो गलती, आपने कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर ली, कोई एरर कर लिया है जिसकी वजह से आपका एरर आया है। सर या तो आपने कोई मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स कर दिया है, आपने गलत फैक्ट्स रिपोर्ट किए हैं, या आपने फ्रॉड किया है बेटा। सर आए जरा लिखते हैं, एरर कितनी तरह के हो सकते हैं? 3 तरह के एरर्स हो सकते हैं बेटा। पहला मैथमेटिकल मिस्टेक, दूसरा सुनिएगा, दूसरा मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, आपने कोई फैक्ट छुपा दिया है या चेंज कर दिया है बेटा अपने मफाद के लिए। तीसरा इज फ्रॉड। सर इसमें से एक अनइंटेंशनल है
ये अनइंटेंशनल है ना बेटा, मैथमेटिकल मिस्टेक, आपने गलती कर दी, ये तो सबसे होती है, ह्यूमन एरर है। सर ये दो क्या है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फ्रॉड, सर ये होते हैं इंटेंशनल, डेलिबरेट। ये एरर्स हैं, तीन तरह के एरर्स हो सकते हैं सर। आईएस सेट क्या बोलता है, सुनना, आईएस सेट बोलता है अगर तुमसे कभी कोई एरर हो जाए, इन तीनों में से कोई एक चीज हो जाए, मेरे पास आना, मैं तुम्हें इसका रास्ता बताऊंगा। तो आईएस सेट सेज a retrospective adjustment needs to be made in case of error। सर जिस साल में गलती की थी, आप अगर अभी 2015 पे हैं, आपको 2015 में पता चला आपने 2012 में एक एरर किया था, सुन लें, आप 2015 पे खड़े हैं, आपको पता चला आपने 2012 में एक एरर किया था, तो आपको जाकर 2012 भी ठीक करना पड़ेगा, 13 भी, 14 भी और 15 भी ठीक होगा। क्यों सर, रेट्रोस्पेक्टिव क्यों है, इसका मतलब सर अगर 12 के प्रॉफिट में कोई एरर आया होगा तो 12 का रिटेन अर्निंग्स भी गलत होगा। 12 का रिटेन अर्निंग्स 13 का ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स बनता है, 13 का रिटेन अर्निंग्स गलत होगा तो 14 का भी गलत होगा, 14 का रिटेन अर्निंग्स गलत होगा तो 15 का भी होगा। पढ़ा है ना हमने कंपनी अकाउंट्स में, हर साल का रिटेन अर्निंग का सीडी अगले साल का बीडी होता है। तो अगर 2012 के प्रॉफिट में गलती होगी तो 2012 का रिटेन अर्निंग्स भी गलत हुआ, 2012 का अगर क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स गलत है तो 13 का ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स भी गलत हुआ, यानी 13 का क्लोजिंग भी गलत हुआ, 14 भी गलत हुआ, 15 भी। तो आपको जाकर सारा सही करना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है हमें दोस्त, जल्दी चैट पे लिखें। अरे सर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ देखिएगा, सर आपसे कहता है हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 दिसंबर में, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट ईयर एंड, आपको 3 साल दिए हुए और ईयर एंड की इन्फॉर्मेशन बोल रहा है। सर जाहिर सी बात है, ईयर एंड बोल रहा है तो रिटेन अर्निंग्स भी क्लोजिंग है, नॉन करंट एसेट्स की भी क्लोजिंग वैल्यू है, फीफो और एफको का इन्वेंट्री भी आपको क्लोजिंग दिया हुआ है। आपसे कहता है, देखिएगा बेटा दोस्त, आपसे कहता है सर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 वाज 52,000। सर 52,000 मेरा क्लोजिंग मेरा प्रॉफिट है इस साल का बेटा। अच्छा सर, दो रिक्वायरमेंट्स लिख रहा हूं मैं। पहली रिक्वायरमेंट आपसे कहता है कैलकुलेट रिटेन अर्निंग्स एट 1 Jan 2021। दूसरा आपसे कहता है कैलकुलेट करेक्टेड रिटेन अर्निंग्स ऑफ ऑल 3 years। पहले मुझे बोल रहा है ओपनिंग रिटेन अर्निंग निकाल के दिखाओ, और फिर मुझे बोल रहा है तीनों सालों की करेक्टेड रिटेन अर्निंग करें, आप निकालें। अच्छा सर अब सुनिएगा, या छोड़ दो इस करेक्टेड रिटेन, ये कैलकुलेट रिटेन अर्निंग्स को छोड़ दो, डायरेक्ट करेक्टेड रिटेन अर्निंग्स पे ही बात करते हैं। आ जाए समझाता हूँ फिर एक चीज बेटा आपको, कैलकुलेट करेक्टेड रिटेन अर्निंग्स फॉर ऑल 3 years। हाँ यूं कर देते हैं इसको। सुनिएगा बेटा आप, सर सबसे पहले तो आपको जब भी एग्जाम में सवाल आएगा आपको सबसे पहले तो डिस्क्रिपेंसी से आइडेंटिफाई करना होगा, सर ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है, अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज है या एरर है। आओ मैं जरा एक एक पढ़ता हूँ। इन द ईयर 2021 HS Limited wants to change its inventory valuation method from FIFO to EFCO। हमने अभी पढ़ा था बेटा, इन्वेंट्री का मेथड चेंज करना इज अकाउंटिंग पॉलिसी। मैं लिख देता हूं सर यहाँ पे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड चेंज करने को अकाउंटिंग पॉलिसी कह रहे हैं हम सर। आ जाए दोस्त, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड चेंज करने को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, अकाउंटिंग पॉलिसी। सर देखते हैं क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम। दूसरे पे हैं, आपसे कहता है इन द ईयर 2021 HS Limited become aware that its life of non-current asset has revised from 5 to 7 years। 2021 से पहले तक 2021 में ईयर एंड पे आपको आके पता चला कि आपकी एसेट की लाइफ अब 5 साल नहीं है 7 साल हो गई है, यानी आपकी लाइफ बढ़ गई है। सर लाइफ का चेंज होना इज अकाउंटिंग एस्टिमेट। पढ़ा है सर हमने।
लाइफ का चेंज होना इज अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है सर, दो आइडेंटिफाई हो गया। तीसरा, in the year 2021 HS Limited become aware that it forgot to record bad debts of 5000 in year 2020। 2020 में हम एक एडजस्टमेंट करना भूल गए थे सर। ये रहा एरर पड़ा है ना बेटा, मैथमेटिकल मिस्टेक हो, मिस इंटरप्रिटेशन हो या फ्रॉड हो, हम गलती कर ली है, हमने एरर कर लिया है बेटा, दिस इज एरर। आपसे कहता है तीनों सालों की करेक्टेड रिटेन अर्निंग्स निकालो। अब हमें देखना है हमें किस साल क्या ट्रीटमेंट करना है, ये हमें सोचना है बेटा। सर आपसे कहता है हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड चेंज कर रहे हैं फ्रॉम फीफो टू एफको, ऐसा ही है सर। सर हमने क्या पढ़ा था, दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में आपको सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट ठीक नहीं करना होगा, आपको पीछे के सारे प्रॉफिट्स जाकर, आपको पीछे की सारी इन्वेंट्री की वैल्यूज जाकर सही करनी पड़ेंगी। सर आपसे कहता है कैलकुलेट करेक्टेड रिटेन अर्निंग्स फॉर ऑल 3 इयर्स। सर हम पहले फीफो फॉलो कर रहे थे, अब हम एफको पे आ रहे हैं। इसका मतलब आपको 2019 में इन्वेंट्री एफको के हिसाब से करनी पड़ेगी, 2020 में आपको एफको के हिसाब से इन्वेंट्री करनी पड़ेगी, 2021 में भी आपको एफको के हिसाब से इन्वेंट्री करनी पड़ेगी। आ जाए सर। सर हमने जब हमारी जो रिटेन अर्निंग्स आई है बेटा, इसमें आपने कौन से, आपने जो प्रॉफिट लिया होगा वो आपने जब कैलकुलेट किया होगा तो आपने फीफो के हिसाब से किया होगा। अब जब मेथड चेंज हो रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सारे सालों की रिटेन अर्निंग्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। सारे सालों की रिटेन अर्निंग्स एडजस्ट होगी बेटा, ऐसा ही है सर। आए सर आप खुद देखो 2019 में आपने क्या रिपोर्ट की थी रिटेन अर्निंग्स, 80,000। जब आपने इन्वेंट्री कितना लिया था, 12। अब जब आप फीफो से एफको पे आ रहे हो, हमेशा याद रखना बेटा, सस्पेंस में आप लोगों ने पढ़ा है एएस में, जब क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ती है प्रॉफिट बढ़ता है बेटा। सर अगर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका रिटेन अर्निंग्स भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। इसी तरह अगर आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगा, आपका प्रॉफिट भी क्या होगा बेटा, कम होगा, और आपका रिटेन अर्निंग्स क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री का इफेक्ट पड़ा है मैंने आपको। ओपनिंग का सुनना, सर अगर ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ता है प्रॉफिट कम होता है, और रिटेन अर्निंग्स, सॉरी हाँ, रिटेन अर्निंग्स भी कम होता है। अगर आपका ओपनिंग इन्वेंट्री, अगर आपका ओपनिंग इन्वेंट्री कम होता है, आपका प्रॉफिट बढ़ता है, और सर हमें पता है अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो रिटेन अर्निंग्स भी बढ़ेगा। ये हमने सस्पेंस में पढ़ा है बेटा। सर अब सुनिएगा बहुत गौर से, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाए। सर जब आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी, आपने उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,000 लिया होगा, जबकि एक्चुअल में इन्वेंट्री अब कितना आना चाहिए, क्योंकि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो आपको अब 14,000 पे इन्वेंट्री लाना पड़ेगा, यानी आपका इन्वेंट्री बढ़ रहा है। देखिएगा मैं यहाँ 2019 की वर्किंग करता हूँ बेटा, बहुत गौर से सुनना बेटा। सर 2019 का ओल्ड रिटेन अर्निंग्स कितना था, 80,000। इन्वेंट्री का मेथड चेंज करने से आपका इन्वेंट्री बढ़ रहा है 2,000 से। अभी अभी हमने पढ़ा अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा रिटेन अर्निंग्स बढ़ेगा, तो मैं यहाँ ऐड कर दूं बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, 2,000 से मैं ऐड कर दूंगा बेटा यहाँ पर। इन्वेंट्री को क्या कर दूंगा सर, मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। सर क्या 2019 में कोई और एरर है, सर ये डेप्रिसिएशन की लाइफ का क्या करूं। सर आपने बताया था अकाउंटिंग एस्टिमेट के केस में, अकाउंटिंग एस्टिमेट के केस में आपको पिछले सालों की कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, यानी 2019 पे डेप्रिसिएशन के लाइफ चेंज करने का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सर ये जो आपने एरर किया ये एरर 2020 में किया है, 19 में तो सही था, ये एरर हुआ ही 2020 में, तो 2020 में एडजस्ट करूंगा बेटा इसको, यानी सर 2019 में सिर्फ और सिर्फ रिटेन अर्निंग्स का वैल्यू ठीक होगा। इसका मतलब सर सुनिएगा, सर इसका मतलब आपका करेक्टेड रिटेन अर्निंग्स 2019 में 82,000 होगा।
क्या ये हमें क्लियर है सर? सर मैंने 2019 की रिटेन अर्निंग्स को एडजस्ट कर लिया है। सर 2020 की क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स है 91,000। सुनना, 2020 की क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स है 91,000। सर देखिएगा, जब मैं 2020 पे आऊंगा, ओल्ड रिटेन अर्निंग्स कितनी है बेटा? सर ओल्ड रिटेन अर्निंग्स है 91,000। ऐसा ही है दोस्त? अच्छा सर, सर एक चीज समझिएगा, एक चीज सुनिएगा बेटा। जब मैं 2020 पे आया, मेरी ओल्ड रिटेन अर्निंग्स है 91। सर लेकिन इसमें तो सुनना, सर आपने अभी बताया था 2019 का, जब आपने 2020 का काम किया होगा तो आपने 2019 का बीडी 81 लिया होगा, ओ 80 लिया होगा। सर अब क्योंकि चेंज हुआ है तो मैं क्या करूंगा, सुनिएगा दोस्त, मैं इस रिटेन अर्निंग्स को कैसे ठीक करूंगा देखिएगा आप। सर पहले तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर लेते हैं। सर 2020 में आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री 11 लिया था। अब जब आप एफको पे मूव कर रहे हो तो आपका इन्वेंट्री 8,000 हो गया। इन्वेंट्री कम हो रहा है 3,000 से। इन्वेंट्री कम होता है, प्रॉफिट कम होता है, रिटेन अर्निंग्स कम होता है। सर ये कौन सा इन्वेंट्री है? क्लोजिंग। ये कौन सा इन्वेंट्री है दोस्त? क्लोजिंग इन्वेंट्री है। देखिएगा, ओल्ड रिटेन अर्निंग्स 91,000, इसमें मैं क्या करूं, मैं लेस करूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री का डिक्रीज। कितने से लेस करूं सर? सर 3,000 से। अब बेटा सुनना बच्चे, ये तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 3,000 एडजस्ट कर देते हैं। बेटा आप ये तो देखो, जो 2019 का क्लोजिंग था, क्या वो 2020 का ओपनिंग नहीं बनेगा? आपने 2020 का क्लोजिंग तो एडजस्ट कर लिया, व्हाट अबाउट 2020 का ओपनिंग? जब आपने पिछले साल क्लोजिंग एडजस्ट किया था, क्या मैं इस साल ओपनिंग में इफेक्ट नहीं लेके जाऊं? इसका ओपनिंग पे भी तो इफेक्ट होगा। हर साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है। तो सुनना, आपने जब क्लोजिंग इन्वेंट्री को 2,000 से बढ़ाया था 19 में, तो आपको 2020 में ओपनिंग इन्वेंट्री को भी 20,000 से बढ़ाना पड़ेगा बेटा, 2,000 से। जब ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ाता हूं, प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होगा तो रिटेन अर्निंग्स भी कम होगा दोस्त। इसका मतलब खाली क्लोजिंग इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट नहीं लेना, ओपनिंग का भी तो लेना है। हर साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है। मैं लेस करता हूं बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री का इंक्रीज कितने से बेटा? 2,000। क्या ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बातें मुझे समझ आ गई हैं? हाँ दोस्त, चैट पे लिखा। हमने ये पढ़ा था दोस्त, ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ता है, प्रॉफिट कम होता है, रिटेन अर्निंग्स कम होता है। जब आपका 2019 में क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ा है तो जाहिर सी बात है 2020 में ओपनिंग इन्वेंट्री भी बढ़ा होगा, और ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ता है तो प्रॉफिट कम होता है, रिटेन अर्निंग्स कम होता है। क्लियर है दुआ? यस सर। चले सर। सर क्या एरर 2 का कोई इफेक्ट आएगा इस पे? नहीं सर, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है, इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये तो करंट ईयर एडजस्ट होगा। सर क्या इसका इफेक्ट आएगा? बिल्कुल सर, इसका इफेक्ट आएगा। सुनिएगा, इन द ईयर 2021, 2021 में आपको आगे पता चला 2020 में आप एक बेड डेट्स रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो मैं बेड डेट्स रिकॉर्ड करूंगा। एक्सपेंस बढ़ता है, प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होता है तो रिटेन अर्निंग्स कम होता है, मैं लेस करूंगा बेड डेट्स का इंक्रीज। कितने से इंक्रीज करूं बेटा बेड डेट्स को? 5,000 से। बेटा मुझे बताओ, क्या इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट होगा? हाँ दोस्त, चैट पे लिखो, क्या मेरी रिटेन अर्निंग्स करेक्टेड निकल गई हैं? हाँ सर। सर आपने 2019 में रिटेन अर्निंग्स को चेंज किया है। आपने 2019 में आपका रिटेन अर्निंग्स बढ़ा है। आप ये जो 2020 का ये 91,000 रिटेन अर्निंग्स ले रहे हैं, ये तो गलत था ना। जब आपने 2019 का रिटेन अर्निंग्स सही किया तो 2020 का रिटेन अर्निंग्स बीडी भी तो ठीक होगा। ये बात किसी ने पिक की? हाँ भाई, समझ आया? सर जब 2019 का क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स आपने सही किया है तो 2020 में जो रिटेन अर्निंग्स का बीडी होगा वो भी तो 82 होगा ना, अब 80 थोड़ी होगा। आपने ये जो 91,000 निकाला है, इसमें रिटेन अर्निंग्स बीडी आपने 80,000 लिया था। अब रिटेन अर्निंग्स जब रिवाइज हुआ है, क्या 2020 का रिटेन अर्निंग बीडी रिवाइज नहीं होगा? हाँ दोस्त, क्या ये क्लियर है हमें? सर देखिएगा आप, सर थोड़ा सा मैं कंपनी के चैप्टर पे जाता हूं। हम क्या करते थे सर, हम रिटेन अर्निंग्स बीडी लेते थे, हम उसमें ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर करते थे। सुनना बेटा बहुत गौर से, हम उसमें लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करते थे,
हम उसमें लेस डिविडेंड पेड करते थे, और अगर कोई बोनस इशू का एलिमेंट हम जो है वो रिटेन अर्निंग को देते थे तो वो एडजस्ट करते थे। इन सबके बाद क्या आता था हमारे पास, रिटेन अर्निंग सीडी। सुनना सर, जब मैंने 2019 का रिटेन अर्निंग सीडी एडजस्ट किया होगा तो वही 2020 में भी जाना चाहिए ना बेटा। हर साल का रिटेन अर्निंग अगले साल का बीडी बनता है बेटा। जब आपने 2019 का रिटेन अर्निंग रिवाइज निकाला है तो मुझे 2020 के रिटेन अर्निंग को भी क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। सर आपके हिसाब से आपने 80,000 का बीडी लिया होगा 2020 में, करेक्टेड बीडी कितना है बेटा, 82, यानी आपका प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा सर, 2,000 से। मैं यहां लिखता हूं एड अफेक्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बीडी विच वाज रिटेन अर्निंग सीडी इन 2019 में जो रिटेन अर्निंग सीडी था वो आपका क्योंकि 2000 से बढ़ा है, जिसकी वजह से आपका रिटेन अर्निंग बीडी भी 2000 से बढ़ना चाहिए। तो 2000 से बढ़ा दूंगा बेटा इसको। अब जो मेरे पास रिटेन अर्निंग निकलेगा दैट विल बी द करेक्टेड रिटेन अर्निंग फॉर 2020। बताओ बेटा कितना आता है, वैल्यू कैलकुलेट करो दोस्त। बोलो बेटा कितना वैल्यू आ रहा है, 83,000। क्या ये क्लियर है सबको? हाँ दोस्त जल्दी चैट पे लिखें, क्या ये 83,000 हमें क्लियर है सर? जल्दी बोलो बेटा। इसको ये 2000 बीडी वाला एडजस्टमेंट क्लियर नहीं है ना, उसके लिए मैं अज्यूम करता हूँ प्रॉफिट। लेट सपोज हमें सवाल में 2019 में प्रॉफिट दिया हुआ होता, उसमें प्रॉफिट बोलता भाई वो 30,000, 2020 का वो मुझे प्रॉफिट बोलता, सुनना 2020 का वो मुझे प्रॉफिट बोलता भाई हमारा प्रॉफिट हुआ था लेट सपोज 25,000। अब सुनना होगा क्या, जब मैं 2019 सही करता ना बेटा, जब मैं 2019 सही करता, मैं प्रॉफिट को बढ़ाता 2000 से, मेरा करेक्टेड प्रॉफिट आता 32,000। ठीक है दोस्त, आपको लेट सपोज रिटेन अर्निंग्स बीडी बताता 2019 का, सुनना आपको रिटेन अर्निंग्स बीडी बताया था 2019 का 50,000, 50 और इस दफा का प्रॉफिट 30, क्या मिलाकर 80 हो गया बेटा? बिल्कुल, रिटेन अर्निंग्स बीडी 50 है जो 2018 का सीडी था और 2019 का बीडी है, और इस साल का प्रॉफिट 30,000 है, तो ये मिलाकर कितना हो गया प्रॉफिट, 80,000। अब सुनना सर, जब आपका प्रॉफिट चेंज हुआ, अब आप जब रिटेन अर्निंग्स बीडी उसमें ऐड करोगे, रिटेन अर्निंग्स बीडी आप ऐड करोगे, आपका करेक्टेड रिटेन अर्निंग सीडी कितना आएगा दोस्त? सुनना, आपका करेक्टेड रिटेन अर्निंग सीडी आएगा 82,000। क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ सुभान और फरिया, क्या यहां तक बात क्लियर है? 2020 में पुराना प्रॉफिट आपको गिवन था 25,000, आपने अभी कितने एडजस्टमेंट्स किए हैं देखना, आपने अभी एक 3,000 का डिक्रीज किया, एक 2,000 का डिक्रीज किया, एक 5,000 का डिक्रीज किया, यानी टोटल आपने 5, 3, 8, 2, 10,000 का डिक्रीज किया है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका प्रॉफिट कितना आया है बेटा? हाँ दोस्त, आपका प्रॉफिट कितना आया है सर? सर आपका प्रॉफिट आया 15,000। मुझे आप एक बात बता दो बेटा, खुद बताना, मैं इस 15,000 में 80,000 ऐड करूं या 82 ऐड करूं? हाँ भाई बढ़िया, और सुभान माइक खोलो बताओ, मैं इस 15,000 में 80,000 ऐड करूं रिटेन अर्निंग्स बीडी या 82 ऐड करूं? 82 ऐड करना चाहिए। क्यों 82 ऐड करो, 80 ऐड करो ना। इसीलिए ऐड कर रहा हूं कि 2,000 आपका रिटेन अर्निंग्स एडजस्ट हुआ है। सर यही तो 2,000 का अफेक्ट यहां लिया है मैंने। क्या ये क्लियर है अब? हाँ भाई बढ़िया, सुभान क्या ये क्लियर है सर? जी। अब आ जाए 2021 में। सर देखिएगा 2021 का ओल्ड रिटेन अर्निंग्स कितना है सर? 2021 का ओल्ड रिटेन अर्निंग्स है 78,000। मैं इसी से स्टार्ट करता हूं बेटा, देखिएगा सर, आपने 2020 में क्लोजिंग इन्वेंट्री कम किया था 3,000 से। सर जब आपने क्लोजिंग कम किया तो 2021 में ओपनिंग भी कम हो जाएगा बेटा।
ओपनिंग इन्वेंट्री कम होता है, प्रॉफिट बढ़ता है, रिटेन अर्निंग्स बढ़ता है। मैं ऐड कर दूं बेटा, हर साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग। अगर आपने पिछले साल के क्लोजिंग को कम किया है तो अगले साल का ओपनिंग भी कम हो जाएगा। ओपनिंग कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है। मैं ऐड करता हूं ओपनिंग इन्वेंट्री इंक्रीज कितने से बेटा, 3000। अब इस दफा के क्लोजिंग की बात करते हैं, सुनना, अब इस दफा के क्लोजिंग की बात करते हैं दोस्त। सर आपने फीफो से 15 निकाला था, अब आपका क्लोजिंग 14 आ रहा है, यानी आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री 1000 से कम हो गया है। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होता है, प्रॉफिट कम होता है, रिटेन अर्निंग्स कम होता है। लेस कर दूं बेटा 1000 से क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज की वजह से, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज 1000 से। दोस्त क्या यहां तक सबको क्लियर है? हाँ भाई। सर उसके बाद सर अब ये डेप्रीसिएशन पे बात करते हैं। सर आपको 2021 में पता चला 2020 तक जो हो गया हो गया, अब आपको नए एसेट पे डेप्रीसिएशन निकालनी है। बेटा 2021 में हमारा एसेट था नॉन करंट एसेट 1,80,000। सुनना बहुत गौर से, सर आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है 2019 में, आप अभी 2021 पे खड़े हैं। जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ था आपको बताई गई थी लाइफ 5 साल। सुनना बहुत गौर से, मैं यहाँ पे डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट करता हूं। मुझे आप एक बात बता दो बेटा, जब हमने 2019 का डेप्रीसिएशन निकाला होगा, अज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन मेथड है सर, क्योंकि रिड्यूसिंग में तो रेट गिवन होता है, लाइफ तो नहीं गिवन होती बेटा कभी भी। सर मैं एसेट की वैल्यूज भी सेम कर देता हूं, जाओ और बोलो। मैं एसेट की वैल्यूज भी सेम कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अज्यूमिंग सर हमारा एसेट स्टैटिक लेवल पे था, हमारा एसेट अभी तक चेंज ही नहीं हुआ, हमने जो साल के पहले दिन खरीदा था वही अभी भी खरीदा है। सुनना, जब मैं 2019 का डेप्रीसिएशन निकाल रहा हूँ 19 के अंदर, आज 21 पे नहीं 19 के अंदर, मुझे लाइफ कितनी पता होगी, 5 साल। देखिएगा, यानी 2019 में 1,80,000 डिवाइड बाय 5 किया होगा। मुझे डेप्रीसिएशन बता दोगे दोस्त कितनी आ रही है? हाँ सर, क्या मुझे कोई डेप्रीसिएशन बता देगा बेटा कितनी आ रही है? 36,000। सर 2020 में जब आपने डेप्रिसिएशन निकाली होगी तब भी आपने यही किया होगा, 1,80,000 डिवाइड बाय 5, क्योंकि हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन सेम रहती है बेटा। ऐसा ही है सर। सर 2021 में आपको आकर पता चला आफ्टर 2 years ऑफ डेप्रिशिएटिंग योर एसेट कि आपकी लाइफ 5 साल नहीं है 7 साल है। आपकी लाइफ अब 5 साल नहीं है 7 साल है। अब बेटा सुनना, अगर तो चेंज इन डेप्रिसिएशन की लाइफ अकाउंटिंग पॉलिसी होता ना, आप पता है क्या करते? अगर ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता तो, अकाउंटिंग एस्टिमेट का नहीं बता रहा, अगर ये 2 मिनट के लिए सोच लो, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट नहीं अकाउंटिंग पॉलिसी होता, मैं क्या करता, 1,80,000 डिवाइड बाय 7 करता। निकालो जरा कितना वैल्यू आता है, जल्दी जल्दी निकालो, 1,80,000 डिवाइड बाय 7। अगर ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता बेटा तो मैं क्या करता, जरा करो डिवाइड, कितना आता है? 25714। मैं पीछे जाके 2019 में भी डेप्रिसिएशन 25714 लेता, मैं 2020 में भी 25714 लेता, मैं 2021 में भी 25714, यही मैं करता बेटा अगर अकाउंटिंग पॉलिसी होता। हर साल चेंज करते हैं बेटा जाकर। सर लेकिन ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं, अकाउंटिंग एस्टिमेट है। अकाउंटिंग एस्टिमेट में मैं क्या करूंगा, सुनना, सर आपके एसेट की लाइफ है 1,80,000। सुनना, अब आपकी लाइफ 7 साल है, अब आपकी लाइफ 7 साल है, लेकिन सर 7 साल में से आप ऑलरेडी 2 साल डिप्रिशिएट कर चुके हो, यानी 2021 पे अब आपकी जो यूजफुल लाइफ है 7 माइनस 2 5 है बेटा। यह सेम आंसर आएगा तो मैं इसको 8 ईयर्स कर देता हूं। आपकी अब लाइफ 7 नहीं 8 है बेटा, तो मैं 1,80,000 डिवाइड बाय 8 नहीं करूंगा, वरना तो फिर एयर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 2 साल ऑलरेडी गुजर चुके हैं। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, पीछे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं 8 माइनस 2 यानी 1,80,000 माइनस 6, 1,80,000 डिवाइड बाय 6 करूंगा, यानी हर साल 30,000 चार्ज होगा। और मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूं। सर आपने 6 क्यों लिया, हमने 8 क्यों नहीं लिया, हम तो यूजफुल लाइफ से लेते हैं। बेटा आपकी लाइफ चेंज हुई है तो अब आप रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से लोगे। अब आप हर साल 2022 में भी आप यही करोगे, 1,80 डिवाइड बाय 6, 1,80 डिवाइड बाय 6। हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन में आखिरी साल वैल्यू 0 हो जाती है। मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं ना। सर आपने एयर 1 में 36 ली,
एयर 2 में भी आपने 36 ली, फिर आप बोल रहे हैं एयर 3 में हम 30 लेंगे, एयर 4 में हम 30 लेंगे, फिर 30 लेंगे। 6 साल तक हम 30 लेते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6। जाओ इन सबको प्लस करो, कितना आता है चेक करो। क्या 1,80,000 आता है? इन सबको ऐड करो। बल्कि एक सेकंड ना, सर उससे ऊपर आएगा। सबर 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 सबर। क्या हुआ? एक सेकंड होल्ड करें यार। देखो बेटा इधर, शुरू के सालों में 36 चार्ज की, अब हर साल मुझे कितनी चार्ज करनी पड़ेगी बेटा? 30 चार्ज करनी पड़ेगी। क्या ये सबको क्लियर है? हाँ भाई दोस्त, क्या ये क्लियर है सर? जल्दी चैट पे लिखें भाई। तो सर मैं यहाँ लिख दूं लेस, देखिएगा बेटा, लेस डेप्रिसिएशन। कितने से बेटा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? 30,000 से बेटा खाली, बस। और सर आखिरी चीज, सर आखिरी चीज, रिटेन अर्निंग्स का इफेक्ट। सर आपके हिसाब से रिटेन अर्निंग्स, सुनना सर, आपके हिसाब से रिटेन अर्निंग्स 2020 में 91 थी, आपने कितनी अब निकाल ली? 83। आपका रिटेन अर्निंग्स कितने से कम हुआ है सर? निकालो जरा 83 माइनस 91। यहाँ पे भी यही किया था, 82 और 80 को कंपेयर किया था, और अब मैं क्या कर रहा हूँ 83 और 91 को कंपेयर करके देख रहा हूँ कि रिटेन अर्निंग्स का कितना इफेक्ट आएगा। तो निकालो बेटा 91 माइनस 83 करो, कितना आता है दोस्त? लिखो बेटा चैट पे कितना आ रहा है 91 माइनस 83। $8,000 आ रहा है सर। सर आप लेस करेंगे रिटेन अर्निंग्स का इफेक्ट 8,000 का। बताओ बेटा करेक्टेड रिटेन अर्निंग्स कितनी आ रही है? बताएं दोस्त, करेक्टेड रिटेन अर्निंग्स कितनी आ रही है मेरे पास? करो बेटा कैलकुलेट, कितनी आ रही है करेक्टेड रिटेन अर्निंग्स? $42,000। दिस इज योर करेक्टेड रिटेन अर्निंग्स फॉर 2021। क्या ये सबको क्लियर है? हाँ दोस्त, आज तक कभी नहीं आया, आ जाएगा तो अब हम कर लेंगे सर। हाँ दोस्त जल्दी बताओ। सर मेरा एक सवाल था। जी साथ डाला है, ये देख लो। 2020 में जब क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो रहा था, तो 2021 में भी ओपनिंग इन्वेंट्री कम होगा। ये मैंने एरो गलत बना दिया, इंक्रीज का, ये डिक्रीज का एरो है दोस्त, सॉरी। क्या ये क्लियर है अब? हाँ सुभान,